स्टूडेंट, हम ह्यूमन रिसोर्स की बात कर रहे थे। तो लोग भी, किसी देश के या किसी समाज के लोग भी, वो उसके लिए एक संसाधन हो सकते हैं, रिसोर्स हो सकते हैं। ये निर्भर करता है लोगों की एजुकेशन पर और उनके हेल्थ पर। अगर अच्छी एजुकेशन, अच्छी उनको टेक्नोलॉजी, अच्छी उनको स्किल दे दी जाए और अच्छा उनका स्वास्थ्य पर ध्यान रखा जाए, तो किसी भी समाज के लिए, देश के लिए, राष्ट्र के लिए, लोग, वहाँ के लोग एक अच्छा ह्यूमन रिसोर्स बन सकता है। और इसको कहते हैं ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। आइए अब बात करते हैं रिसोर्सेज को कंजर्व करने की, यानी उनके संरक्षण की बात कर लेते हैं। स्टूडेंट्स, हम देख रहे हैं प्रकृति में दिनों दिन परिवर्तन हो रहा है, मौसम में परिवर्तन हो रहा है, वाटर साइकिल में चेंजिंग हो रही है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है। इन सब का वजह, इन सब का कारण हम जो रिसोर्सेज का, नेचुरल रिसोर्सेज का जो यूटिलाइज कर रहे हैं, वो अनकंट्रोल वे में कर रहे हैं। रिजल्ट हमको देखने को मिल रहा है। कभी बारिश होती है तो लगातार बारिश होती है, कभी नहीं होती है तो कई लंबे समय तक नहीं होती है, कहीं पर बहुत ज़्यादा बारिश होती है, कहीं पर सूखा पड़ जाता है। कई तरह की प्राकृतिक जो समस्याएं हैं वो हमारे सामने खड़ी हो जाती हैं। इसी से जुड़ी हुई पानी की समस्या है। पीने का पानी दिनों दिन घटता जा रहा है। मीन्स हम अगर रिसोर्सेज को, नेचुरल रिसोर्सेज को अपनी बुद्धि और विवेक से एक तरीके से यूज नहीं करेंगे तो धीरे धीरे हमें कई समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। रिसोर्सेज तो कम होंगे ही, साथ ही साथ नई नई समस्याएं भी जन्म ले लेगी। सो यूजिंग रिसोर्सेज केयरफुली एंड गिविंग देम टाइम टू गेट रिन्यूड इज कॉल्ड रिसोर्स कंजर्वेशन। मीन हमें रिसोर्स को केयरफुली यूज करना है और उनको रिन्यू होने का सफिशिएंट टाइम वहां पर उनको देना पड़ेगा। इसी से जुड़ा हुआ है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। मीन सतत पोषणीय विकास, मतलब कि बैलेंसिंग द नीड ऑफ यूज रिसोर्स एंड आल्सो कंजर्व देम फॉर द फ्यूचर इज कॉल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। मीन अपनी आवश्यकताओं को पूरा करते हुए हमें भविष्य के लिए, यानी आने वाली पीढ़ी के लिए भी इन संसाधनों की उपलब्धता बनी रहे, इसका भी ध्यान रखना पड़ेगा। इसको कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। What should we do for sustainable development? So we all, each person can contribute by reducing consumption, recycling and reducing things। इन सभी को अपनी आवश्यकताओं को सीमित करते हुए संसाधनों को रिसाइकिल और रीयूज का तरीका अपनाना पड़ेगा। और हम अपने साथ साथ अपने आने वाली पीढ़ी के लिए भी इन संसाधनों को बचा के रख सकते हैं। उदाहरण के लिए हम कागज़ को लेते हैं। कागज़ बेसिकली आपको पता ही है, पेड़ों से बनता है। पेड़ों को काट करके उसकी लुगदी बनाई जाती है, उससे फिर कागज़ तैयार किया जाता है। अगर हम अपने बुक्स को, नोटबुक्स को बर्बाद ना करें, उनको बचा कर रखें, ठीक रखें, सेफ रखें, तो वो हमारे आने वाले नेक्स्ट जो बच्चे हैं, पीछे से आने वाले, उनके काम आ सकती है। अगर वो फट गए, हमें उसको, पेपर को संभाल कर रखें, उसको हम रिसाइकिल के लिए दें और उससे फिर नया पेपर बन जाता है। तो इस पेपर के रिसाइकलिंग से, इस तरह से हम पेड़ों को बचा सकते हैं। पेड़ इतने कम कटेंगे, जितना पेपर रिसाइकिल होगा उतने पेड़ कम कटेंगे। इसी तरीके से हम पानी की बर्बादी को रोकें, पानी को वेस्ट ना करें। जितना यूज़ है, जितना ज़रूरी है उतना ही यूज़ करें, एक एक बूंद को बचा कर रखें। तो अंत में हमारे जो पृथ्वी है, जो हमारे प्लेनेट है, अर्थ है, उसका फ्यूचर हमारे, यानी ह्यूमन के तरीके, तौर तरीकों पर निर्भर करता है। अगर हमने अपने संसाधनों को अच्छे से बचा के रखा, अच्छे से उनको उपयोग किया, तो ये नेचर, ये जो प्रकृति है, अर्थ है, हमारे लिए ये सुखदायी होगी। अन्यथा हमें अथवा हमारी आने वाली पीढ़ी को
परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। Therefore, it is our duty to ensure that all uses of renewable resources are sustainable. The diversity of life on the earth is conserved, the damage our nature environmental system is minimized. जितना हो सके हम पर्यावरण को, वातावरण को कम से कम नुकसान करें, हम डाइवर्सिटी को बचा कर रखें, विविधता को बचा कर रखें, और हम संसाधनों का, रिसोर्सेज का सस्टेनेबल तरीके से यूज करें, यानी अपनी आवश्यकताओं के अनुसार यूज करें और उनके संरक्षण को हम प्राथमिकता दें ताकि आने वाली पीढ़ी उसका उपयोग कर। सो स्टूडेंट्स, आप अपनी बुक की ज़रूर हेल्प लें, बुक को सामने रखें, बुक के अकॉर्डिंग वीडियो को देखें और जहाँ पर समझ में नहीं आए उसको अंडरलाइन करें। नेक्स्ट क्लास में या जब हमारे स्कूल रीओपन होंगे तो उस दौरान भी आप अपने जो भी सस्पेंस होंगे उनको क्लियर कर सकते हैं। इसके बाद हम इसकी एक्सरसाइज 2 दिन में एक्सरसाइज भेजेंगे, आप अपने नोटबुक पर एक्सरसाइज को अच्छे तरीके से लिखेंगे। धन्यवाद।